हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ए के बिंग सक्सेस में। तो स्टूडेंट्स, आज से हमने बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए अपनी जो स्टडी है वह स्टार्ट कर दिया है। जिन बच्चों का 2022 में बोर्ड में 90 प्लस लाने का सपना है, वह हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम फिजिक्स केमिस्ट्री की बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कराएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको फिजिक्स का चैप्टर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे और उसका चैप्टर के टॉपिक्स कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला है इसमें टॉपिक स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है? स्थिर वैद्युतिकी को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है फ्रेंड्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर होता है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। ठीक है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इलेक्ट्रो का मतलब होता है आवेश, प्लस स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। स्थिर। ठीक है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रो का मतलब होता है आवेश, प्लस स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। तो इसकी जब हम परिभाषा लिखेंगे तो परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा हो जाएगी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश स्थिर आवेश स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। स्थिर वैद्युत कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है? परिभाषा से विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत चैप्टर का नाम भी है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यहाँ से स्टार्ट होता है ये चैप्टर। ठीक है फ्रेंड्स, ये बेसिक था बताने के लिए। ठीक है, तो इसमें पहला आता है विद्युत आवेश। नंबर 1 पे आता है विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है फ्रेंड्स, तो विद्युत आवेश क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल बताएंगे, पहले परिभाषा लिख लेते हैं इसकी परिभाषा। विद्युत आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके संपर्क में किसी अनावेशित अन्य वस्तु को लाने पर वह वस्तु आवेशित हो जाती है या उसका अनुभव करती है। इस गुण को
इस गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो विद्युत आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके संपर्क में किसी अनावेशित अन्य वस्तु को लाने लाने पर वह वस्तु आवेशित हो जाती है या उसका अनुभव करती है। इस गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा फ्रेंड्स? जैसे मान लीजिए, यदि ये याद रखना है, ये फैक्ट है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, यदि किसी यदि किसी आवेशित क्षण आवेशित क्षण यदि किसी आवेशित क्षण को कागज के टुकड़ों कागज के टुकड़ों के पास लाया जाता है तो कागज के टुकड़े उस क्षण पर चिपकने लगते हैं, जबकि बिना आवेशित क्षण के नहीं चिपकते। जबकि बिना आवेशित क्षण के नहीं चिपकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब यह है, जैसे जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी पेन को जब हम अपने बालों में लगाते हैं और फिर उस पेन को हम किसी कागज के पास लाते हैं तो वह कागज उस पेन से चिपकने लगता है। तो यही क्या कहलाता है? यही उस आवेश को आवेशित करने में जो मतलब कोई अनावेशित वस्तु है। जब ये पेन है, ये पेन को हम जब अपने सिर से मढ़ेंगे तो पहले ही क्या हुआ? अनावेशित वस्तु। और जब इसको हम सिर से रगड़ते हैं तो रगड़ने पर ये वस्तु क्या हो जाती है? एक आवेशित वस्तु बन जाती है। फिर जब हम किसी कागज के टुकड़ों के पास इसे लाते हैं तो कागज के टुकड़े इससे चिपकने लगते हैं। यही गुण क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके विद्युत आवेश विद्युत विद्युत आवेश विद्युत आवेश दो टाइप का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, विद्युत आवेश दो टाइप का होता है। नंबर 1 होता है धनावेश जिसे पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। नंबर 2 होता है ऋणावेश जो नेगेटिव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। विद्युत आवेश के 2-3 पॉइंट हैं, इनको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक पॉइंट क्या है? एक पॉइंट है विद्युत आवेश की इकाई या एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक बराबर कूलाम होता है। कूलाम। नंबर 2, विद्युत आवेश एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यदि ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले एग्जांपल जानने से पहले एक और पॉइंट है, उसको जान लेते हैं। जैसे आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? आवेश इंटू होता है धारा इंटू समय। ठीक है फ्रेंड्स,
आवेश को लिखते हैं क्यू से, क्यू बराबर आई इंटू टी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्यू बराबर आई इंटू टी इसका फॉर्मूला होता है। अब जहां जहां आई क्या होती है, आई बराबर होता है धारा, धारा एम्पियर में, धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर। ठीक है फ्रेंड्स, और क्यू, क्यू क्या होता है आवेश, इसका मात्रक होता है कूलाम। ठीक है फ्रेंड्स, और नंबर टी, टी क्या होती है, टी होता है समय, जिसका मात्रक होता है सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं ये एग्जांपल, यहाँ पर लिख लेते हैं एग्जांपल को, एग्जांपल 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल जैसे यदि, ठीक है फ्रेंड्स, यदि किसी तार में 4 कूलाम, यदि किसी तार में 4 कूलाम आवेश, 4 कूलाम आवेश 2 सेकंड में, 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए बहता है, तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए फ्रेंड्स, तो ये एग्जांपल है, जैसे यदि किसी तार में 4 कूलाम आवेश 2 सेकंड के लिए बहता है तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये कोई तार है, ठीक है फ्रेंड्स, ये कोई तार है, ये भी कोई तार है, इस पे आवेश, इस आवेश इसमें 4 कूलाम का आवेश है, मतलब Q बराबर 4 कूलाम का आवेश, आवेश है, आवेश 2 सेकंड में बहता है, कितनी सेकंड में बहता है 2 सेकंड में बहता है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 सेकंड में बहता है, तो पूछ क्या रहा है, टी पूछ रहा है। तो आपको पता है, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि Q बराबर होता है आई इंटू टी, जो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो दे क्या रखा है, कूलाम कितना दे रखा है 4 दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4 कूलाम दे रखा है, और आई हमें निकालना है, और टी कितना दे रखा है 2 सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको मल्टीपल में तो ऐसे इधर ला देंगे तो ये भाग में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4/2 बराबर आई। ठीक है, अब जी 4 2 से क्या बार कटेगा, 2 बार जाएगा, तो इधर बराबर में कितना आ जाएगा, आई बराबर कितना आ जाएगा 2, और आई की, और धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई कितनी निकल के आ जाएगी 2 एम्पियर, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा, देखिए एग्जांपल नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए, का बीमीय सूत्र, विद्युत आवेश का बीमीय सूत्र लिखिए। तो हम जानते हैं, आंसर करेंगे, हम जानते हैं कि क्या होता है, Q बराबर होता है I इंटू टी। ठीक है, ये आवेश है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम Q बराबर आवेश। ठीक है फ्रेंड्स, Q बराबर आवेश, I बराबर धारा, और T बराबर समय, सेकंड। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे हम, Q की विमा। ठीक है फ्रेंड्स, Q की विमा इज इक्वल टू ए की एम्पियर की, धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर की विमा 1, और समय का मात्रा क्या होता है टी की सेकंड की विमा 1। ठीक है, तो इसका विमा हो जाएगी, इसकी विमा हो जाएगी ए टी।
इसका ये हो जाएगा विमेय सूत्र। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ेंगे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब पढ़ेंगे आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां क्या होती हैं? आवेशन, आवेशन की विधियां। ठीक है फ्रेंड्स, तो आवेशन की विधियां कितनी होती हैं? आवेशन की विधियां 3 होती हैं। नंबर 1 पे होती है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है? लिखेंगे इसकी परिभाषा, आवेशन की, आवेशन की विधि में, आवेशन की विधि में दो पदार्थों को, दो पदार्थों को, आवेशन की विधि में दो पदार्थों को आपस में, दो पदार्थों को आपस में, आपस में रगड़कर, आपस में रगड़कर दूर, दूर लाया जाता है, दूर दूर लाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें, जिसमें दोनों पदार्थों, दोनों पदार्थों पर अलग अलग, दोनों पदार्थों पर अलग अलग, अलग अलग प्रकृति, अलग अलग प्रकृति तथा समान परिमाण, समान परिमाण का वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहली विधि यही है, घर्षण के द्वारा आवेशन। तो इस विधि में क्या होता है फ्रेंड्स कि आवेशन की इस विधि में जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, आपस में रगड़ कर जब उनको दूर किया जाता है, तो उन दोनों पदार्थों पर अलग अलग प्रकृति तथा समान परिमाण का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, किसी पदार्थ को, किसी पदार्थ पर धनात्मक, धनात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसी पदार्थ पर धनात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा तथा किसी, किसी पर ऋणात्मक प्रकृति का, ऋणात्मक प्रकृति का, ऋणात्मक प्रकृति का। ठीक है फ्रेंड्स, किसी पर धनात्मक प्रकृति का तथा किसी पर ऋणात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। गुणधर्म निर्भर करते हैं, प्रकृति का गुणधर्म निर्भर, गुणधर्म पर निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, एग्जांपल के तौर पे कांच, आपने देखा होगा कांच को, कांच की छड़ को, कांच की छड़ को रेशम के, कांच की छड़ को रेशम, रेशम के टुक, रेशम के कपड़े से रगड़ने पर, रगड़ने पर, रगड़ने पर कांच, कांच की छड़
रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा। तो देखो, जब हम इसमें एक एग्जांपल होता है, किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर तो क्या होता है, कांच की छड़ तो क्या होती है, इसमें धनावेशित होती है। आपने पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा तो बता रहा हूँ। ठीक है, जब हम किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ इसमें क्या होती है, धनावेशित, और रेशम का कपड़ा क्या होता है, ऋणावेशित। तो रेशम का कपड़ा क्या होता है, इसमें ऋणावेशित, ऋणावेशित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आती है नंबर 2 पे आवेशन की विधि पे कौन सी आती है, नंबर 2 पे आती है चालन द्वारा आवेशन। ठीक है फ्रेंड्स, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, चालन द्वारा आवेशन होता है, जैसे जैसे मान लीजिए आवेश की इसी विधि में, जैसे मान लीजिए पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है फिर बताऊंगा। आवेशन की इस विधि में, आवेशन की इस विधि में आवेशित वस्तु को किसी अन्य अनावेशित वस्तु के पास लाते हैं तो वस्तु आवेशित हो जाती है, आवेशित हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये है, ठीक है, इस पे कोई नहीं है, ये अनावेशित वस्तु है। ठीक है, ये अनावेशित वस्तु है, और यहाँ पे ये एक वस्तु है, इस पे प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, इस पे ये है, जब इसको इसके पास लाते हैं, तो क्या होता है, इस पे चालन होता है, संपर्क में आता है, जैसे ही यहाँ पे ये इसके पास आ जाता है, चिपक जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब इससे जो आवेश होता है प्लस का आवेश, वो इस पर धीरे धीरे चलने लगता है, तो इस वस्तु पे भी क्या आ जाते हैं, प्लस आवेश आ जाते हैं, माइनस आ जाते हैं, तो ये वस्तु क्या हो जाती है, ये वस्तु भी क्या हो जाती है, एक आवेशित वस्तु हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आवेशित हो जाती है, आवेशित हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी को कहते हैं आवेश चालन द्वारा आवेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब तीसरी विधि पढ़ेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन। आवेशन की विधि में तीसरी विधि है, तीसरी विधि पढ़ेंगे। तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, जैसे इस पहले डेफिनेशन लिखते हैं, इस विधि में, ठीक है, किसी अनावेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु को वस्तु के समीप बिना स्पर्श कराए, बिना स्पर्श किए। ठीक है फ्रेंड्स, इस विधि में किसी अनावेशित वस्तु के समीप बिना स्पर्श किए लाएं तो अनावेशित वस्तु की पास वाली सतह पर विपरीत
प्रकृति का आवेश तथा इससे दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को प्रेरण द्वारा आवेशन की विधि कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार और पढ़ लीजिए डेफिनेशन क्या कहती है कि इस विधि में किसी अनावेशित वस्तु के समीप बिना स्पर्श किए लाएं तो अनावेशित वस्तु की पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश तथा इससे दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को प्रेरण द्वारा आवेशन की विधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है, ये एक आवेशित वस्तु है, इस पर प्लस क्यू आवेश है, प्लस प्लस प्लस। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस 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 प्लस, इस पर प्लस क्यू आवेश है। ये क्या है, एक आवेशित वस्तु है, आवेशित वस्तु। ठीक है, ये आवेशित वस्तु है। और यहाँ पे मान लो ये एक अनावेशित वस्तु है। क्या है, अनावेशित वस्तु। ठीक है फ्रेंड्स, एक आवेशित वस्तु है जिससे प्लस क्यू आवेश वितरित है। ठीक है, और ये एक अनावेशित वस्तु ले लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, जब इस वस्तु को इसके पास लाया जाता है, मतलब कि इस आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास लाया जाता है बिना स्पर्श कराए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पास ला रहे हैं। ठीक है, ये वही है प्लस क्यू आवेश। ठीक है, और यहाँ पे इसको इसके पास रखते हैं लेकिन स्पर्श नहीं करा रहे हैं। ठीक है, प्लस क्यू आवेश वितरित है इस पर। ठीक है, ये प्लस क्यू आवेश वितरित है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, डेफिनेशन में क्या बोला है कि इस विधि में जब किसी अनावेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास लाया जाता है, तो बिना स्पर्श कराए, देखो स्पर्श नहीं हो रहा है, बिना स्पर्श कराए पास लाया जाता है, तो इसकी पास वाली सतह पर, ये वाली सतह, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी इस वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। नेगेटिव चार्ज, जैसे ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, और इससे दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश हो जाएगा, यानी कि ये विपरीत प्रकृति का आवेश और इससे दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश, यानी कि इस पर क्या आ जाएंगे, इस पर प्लस चार्ज आ जाएंगे। समान प्रकृति का आवेश, यहाँ पे समान प्रकृति का आवेश आ जाएगा, और इसकी पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस स्थिति में जो Q और Q डैश ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, यही होती है आवेशन की विधियां, प्रेरण द्वारा आवेशन की विधियां, कि जब अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास बिना स्पर्श कराए लाया जाता है, तो उसकी पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश तथा उसकी दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक गोले को प्रेरण द्वारा धनावेशित कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये चैप्टर 1 का पार्ट 1 है,
इसमें जो लेक्चर मैंने बताए वो आपको समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल को हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे पार्ट 2 में। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप 2022 में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ की बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।